तमिल सिनेमा, जिसे प्यार से कॉलीवुड भी कहते हैं, लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। ये अपनी भव्य कहानियों, दमदार एक्टिंग और पैर थिरकाने वाले म्यूजिक के लिए जाना जाता है। लेकिन एक सपना अब तक अधूरा है, 1000 करोड़ की फिल्म। बॉलीवुड और दूसरे रीजनल इंडस्ट्रीज ने ऐसी खुशियां मनाई हैं, लेकिन तमिल सिनेमा के लिए ये मुकाम पाना बाकी है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आसान नहीं है। कई चीजें इसमें शामिल हैं, जैसे मार्केट रीच, दर्शकों की पसंद और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स। हालांकि तमिल सिनेमा तमिलनाडु और तमिल लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, लेकिन पूरे भारत में इसे और पसंद किया जाना बाकी है। ये पुष्पा 2 द रूल जैसी फिल्मों से अलग है, जो एक तेलुगु फिल्म है और अपनी कहानी और यूनिवर्सल थीम के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। लेकिन 1000 करोड़ की फिल्म न होने से तमिल सिनेमा की उपलब्धियों कम नहीं हो जाती हैं। यहाँ हिट फिल्में बनती हैं, नए कलाकारों को मौका मिलता है और अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं। इंडस्ट्री में बहुत दम है, बस एक ऐसे प्रोजेक्ट का इंतजार है जो पूरे देश को अपना दीवाना बना दे। पुष्पा 2 द रूल की सफलता तमिल सिनेमा के लिए एक मिसाल है। इस तेलुगु एक्शन ड्रामा ने भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए पूरे भारत और विदेशों में दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। इसकी सफलता के पीछे कई कारण थे, जैसे मजबूत कहानी जो सभी को पसंद आई, एक करिश्माई एक्टर जिसकी पूरे भारत में अपील थी, और एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके विपरीत 2024 में तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज व्यावसायिक रूप से सफल होने के बावजूद देश भर में उतनी धूम नहीं मचा पाई। दी ग्रेटेस्ट ऑफ ओनल टाइम जैसी फिल्में 456 करोड़ कमाने के बावजूद ज्यादातर तमिल भाषी लोगों के बीच ही पॉपुलर रही। इससे पता चलता है कि रीजनल फ्लेवर और यूनिवर्सल अपील के बीच के फासले को पाटने की जरूरत है। ऐसा कहना गलत होगा कि तमिल सिनेमा कुछ नया करने से कतराता है। हाल के वर्षों में ऐसी फिल्मों में बढ़ोतरी हुई है जो लीक से हटकर लोकल कहानियों को ग्लोबल थीम के साथ मिलाकर बनाई जा रही है। इन दोनों के बीच सही संतुलन बिठाने से ही 1000 करोड़ के सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। 2024 कॉलीवुड के लिए उतार चढ़ाव भरा साल रहा है, जहां एक तरफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ओनल टाइम और अमरन जैसी बड़ी बजट की फिल्मों ने खूब कमाई की, वहीं साल की पहली छमाही में बॉक्स ऑफिस पर सुस्ती छाई रही। इससे दर्शकों की पसंद में बदलाव, बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में चर्चा छिड़ गई। बहुप्रतीक्षित सीक्वल इंडियन 2 को दर्शकों की ठंडी प्रतिक्रिया मिली, जिससे पता चला कि स्टार पावर और विरासत भी सफलता की गारंटी नहीं होते। दूसरी ओर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म अरमानई 4 एक सरप्राइज हिट के रूप में उभरी, जिससे साबित हुआ कि अच्छी कहानी कम बजट में भी कमाल कर सकती है। ये ट्रेंड दर्शकों की बदलती पसंद को दर्शाते हैं। हालांकि स्टार पावर अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दर्शक अब नई कहानियों, दमदार किरदारों और नए तरह के फिल्म मेकिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चौथा भाग, दर्शकों की पसंद को समझना, ज़बानी प्रचार की ताकत। वो दिन गए जब किसी स्टार का पोस्टर देखकर लोग सिनेमा घरों में खींचे चले आते थे। आज का दर्शक समझदार है और ज्यादातर ज़बानी प्रचार और ऑनलाइन रिव्यू पर भरोसा करता है। अरमानई 4 की सफलता इस बदलाव का प्रमाण है। सकारात्मक रिव्यू, सोशल मीडिया पर चर्चा और ज़बानी प्रचार ने फिल्म को अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे ऐसी कहानी की अहमियत पता चलती है जो दर्शकों को पसंद आए और चर्चा का विषय बने। दर्शकों को केंद्र में रखकर बनाई गई यह अप्रोच तमिल सिनेमा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। बदलती पसंद को समझकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत का इस्तेमाल करके फिल्म निर्माता एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो परंपरागत सीमाओं से परे जाए। 5वां भाग, आगे का रास्ता, चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज। किसी भी फिल्म उद्योग की तरह तमिल सिनेमा भी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट, मनोरंजन के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा और वितरण और प्रदर्शन के लगातार बदलते परिदृश्य शामिल हैं। हालांकि इन बाधाओं के बीच अपार संभावनाएं भी हैं। इस इंडस्ट्री की ताकत इसकी कहानी कहने की मजबूत परंपरा, प्रतिभाशाली कलाकारों, तकनीशियनों और उत्साही प्रशंसकों की फौज में निहित है। नए आइडियाज को अपनाकर, अलग अलग तरह की फिल्में बनाकर और दर्शकों को ध्यान में रखकर तमिल सिनेमा मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकता है। 1000 करोड़ का सपना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का नहीं है,
यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाने का है जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़े। ये तमिल कहानी कहने की कला को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का है और रचनात्मकता, रणनीति और दर्शकों की नब्ज पर अपनी उंगली रखकर तमिल सिनेमा इसे और इससे भी बहुत ज्यादा हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।